हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, कार्नी का खजाना भारत के नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत कनाडा रिश्तों का रीसेट। यूरेनियम, न्यूक्लियर एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, एआई और टैलेंट मोबिलिटी पर 5 बड़ी डील्स तय। बिग ब्रेकिंग 2, टैरिफ पर ट्रंप घिरे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद $175 अरब लौटाने की मांग। चुनाव से पहले व्हाइट हाउस में सियासी भूचाल तेज। बिग ब्रेकिंग 3, बेबी ब्रह्मोस का धमाका। 2.3 करोड़ में बना घातक सिस्टम। फ्रांस राफेल के बदले भारत की रक्षा तकनीक खरीदने को तैयार। बिग ब्रेकिंग 4, सार्क पर बांग्लादेश पाकिस्तान की जुगलबंदी। भारत ने खींची साफ लकीर। आतंकवाद के साए में बातचीत से इनकार। फोकस अब पूरी तरह बिम्स्टेक पर। बिग ब्रेकिंग 5, कनाडा का यू टर्न। तहव्वुर राणा की नागरिकता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू। 2008 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी को बड़ा सियासी झटका। बिग ब्रेकिंग 6, व्हाइट हाउस की मोहर। भारत बना ग्लोबल टेक पावर हाउस। ट्रंप के शीर्ष विज्ञान सलाहकार ने भारत के इंजीनियरिंग टैलेंट और एआई ताकत की खुलकर तारीफ की। बिग ब्रेकिंग 7, कोर्ट की रोक के बाद भी ट्रंप का टैरिफ वॉर। 10 से 15% ग्लोबल टैरिफ का ऐलान। दुनिया भर के बाजारों में बढ़ी चिंता। बिग ब्रेकिंग 8, भारत फ्रांस टैक्स रीसेट। 30 साल पुरानी संधि बदली। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज खत्म। निवेश, राजस्व और रणनीति में भारत को बड़ी बढ़त। बिग ब्रेकिंग 9, मोदी का इजरायल मिशन। 9 साल बाद ऐतिहासिक दौरा। नेतन्याहू के साथ डिनर डिप्लोमेसी। रक्षा और तकनीकी साझेदारी पर रहेगा पूरा फोकस। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। कार्नी का खजाना, मोदी के साथ भारत कनाडा रीसेट। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का भारत दौरा दोनों देशों के रिश्तों में बड़ा मोड़ लाने वाला माना जा रहा है। कूटनीतिक ठंडक के बाद अब फोकस सीधा फायदे पर है। नरेंद्र मोदी और कार्नी के बीच 5 बड़ी डील्स की जमीन तैयार है। यूरेनियम सप्लाई से लेकर न्यूक्लियर एनर्जी, क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैलेंट मोबिलिटी पर समझौते संभव हैं। जिस क्रिटिकल मिनरल्स के लिए डोनाल्ड ट्रंप ललचाते रह गए, वही खजाना अब भारत को मिलने जा रहा है। संदेश साफ है, भारत कनाडा रिश्ते अब टकराव नहीं बल्कि ट्रेड और टेक की पटरी पर दौड़ेंगे। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, टैरिफ पर ट्रंप घिरे। अरबों डॉलर लौटाने की मांग से अमेरिका में सियासी भूचाल। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें तेजी से बढ़ रही हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप सरकार के टैरिफ को अवैध ठहराया। इसके बाद डेमोक्रेट्स ने मोर्चा खोल दिया है। करीब 175 अरब अमेरिकी डॉलर की टैरिफ वसूली वापस करने की मांग उठी है। डेमोक्रेट सांसदों ने विधेयक पेश कर कस्टम्स एजेंसी को 6 महीने में रिफंड देने और ब्याज जोड़ने की बात कही है। छोटे कारोबारियों को प्राथमिकता देने का दबाव है। व्हाइट हाउस फिलहाल पीछे हटता दिख रहा है। चुनाव से पहले यह मुद्दा ट्रंप के लिए बड़ा सियासी तूफान बनता नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर, बेबी ब्रह्मोस का धमाका। फ्रांस राफेल के बदले भारत की ताकत पर फिदा। भारत ने रक्षा तकनीक में दुनिया को चौंका दिया है। डीआरडीओ ने मात्र 2.3 करोड़ में बेबी ब्रह्मोस जैसा घातक सिस्टम तैयार कर लिया है। यह एयर लॉन्च्ड पिनाका रॉकेट सिस्टम अमेरिकी विकल्प से 10 गुना सस्ता है। इसी किफायत और सटीक मार ने फ्रांस को आकर्षित किया है। फ्रांस राफेल फाइटर जेट डील के साथ इस सिस्टम को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। फाइटर जेट से दागा जाने वाला यह हथियार तेज रफ्तार और हाई प्रिसिजन का मेल है। संदेश साफ है, भारत अब हथियार खरीदार नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रेंड सेटर बन चुका है। नेक्स्ट खबर, सार्क पर बांग्लादेश पाकिस्तान की जुगलबंदी। भारत ने खींची लकीर। दक्षिण एशिया की राजनीति में नया शोर उठ गया है। बांग्लादेश अब सार्क को लेकर खुलकर पाकिस्तान की भाषा बोलता दिख रहा है। ढाका में विदेश राज्य मंत्री ने सार्क अधिकारियों से मुलाकात कर संगठन को दोबारा जिंदा करने की बात कही है। उधर भारत साफ कर चुका है कि आतंकवाद के साए में कोई बातचीत नहीं होगी। उरी हमले के बाद से भारत ने सार्क से दूरी बना ली है और अब बिम्स्टेक पर पूरा फोकस है। पाकिस्तान और बांग्लादेश सार्क को भारत के खिलाफ मंच बनाना चाहते हैं। संदेश साफ है, भारत के लिए सार्क अब बीता हुआ अध्याय बन चुका है। नेक्स्ट खबर, कनाडा का यू टर्न।
तहव्वुर राणा की नागरिकता पर कैंची। कनाडा ने भारत को बड़ा सियासी संकेत दिया है। कनाडा ने तहव्वुर राणा की नागरिकता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई दिल्ली दौरे से पहले यह कदम रिश्तों की दिशा बदलने वाला माना जा रहा है। आव्रजन अधिकारियों ने राणा पर नागरिकता लेते समय झूठ और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। बताया गया है कि उसने ओटावा और टोरंटो में रहने का दावा किया, जबकि उसका ठिकाना शिकागो था। 2008 के मुंबई आतंकी हमला में 166 लोगों की मौत हुई थी। अब भारत में जेल में बंद राणा के लिए यह फैसला बड़ा झटका है। संदेश साफ है, कनाडा अब पुराने बचाव से पीछे हट चुका है। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस की मुहर, भारत बना टेक्नोलॉजी पावर हाउस। व्हाइट हाउस ने भारत की तकनीकी ताकत को खुलकर सराहा है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रमुख विज्ञान सलाहकार ने भारत को तकनीकी महाशक्ति बताया है। माइकल क्रैट्सियोस ने कहा कि भारत हर साल बड़ी संख्या में इंजीनियर तैयार करता है। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट से लौटकर उन्होंने भारत के मजबूत टैलेंट पूल की तारीफ की। उनका कहना है कि भारत बेहतरीन प्रोडक्ट और एप्लीकेशन विकसित कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाने की व्हाइट हाउस योजना में भारत की भूमिका अहम है। संदेश साफ है, भारत अब सिर्फ आईटी हब नहीं बल्कि ग्लोबल टेक लीडर बन चुका है। नेक्स्ट खबर, कोर्ट की फटकार के बाद भी ट्रंप का टैरिफ वार, दुनिया को नई चेतावनी। अमेरिका में टैरिफ को लेकर सियासी और आर्थिक भूचाल तेज हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद ट्रेड डील से खेल करने वाले देशों को खुली चेतावनी दी है। ट्रंप ने 10% से 15% तक ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ये नया टैरिफ मंगलवार से लागू होगा। ट्रंप का दावा है कि इससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग मजबूत होगी और नौकरियां बढ़ेंगी। दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स महंगाई और ग्लोबल इकोनॉमी पर दबाव की बात कह रहे हैं। कोर्ट बनाम व्हाइट हाउस की ये जंग अब दुनिया भर के बाजारों की धड़कन बढ़ा रही है। नेक्स्ट खबर, भारत फ्रांस टैक्स रीसेट, निवेश और रणनीति का नया गणित। भारत और फ्रांस ने 30 साल पुरानी टैक्स संधि में बड़ा बदलाव कर दिया है। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज खत्म कर दिया गया है। अब भारतीय कंपनियों में 10% या उससे ज्यादा हिस्सेदारी वाली फ्रांसीसी कंपनियों पर डिविडेंड टैक्स आधा कर दिया गया है। भारत को कैपिटल गेन टैक्स लगाने का पूरा अधिकार मिल गया है। इससे भारत का राजस्व बढ़ेगा और निवेश का नियंत्रण मजबूत होगा। नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रों की रणनीतिक सोच का असर साफ दिख रहा है। रक्षा सहयोग और राफेल निर्माण के बाद अब टैक्स फ्रंट पर भी भारत ने मजबूत चाल चल दी है। नेक्स्ट खबर, मोदी का इजरायल मिशन, रणनीति और भरोसे की डिनर डिप्लोमेसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी 2026 को 2 दिन के दौरे पर इजरायल पहुंच रहे हैं। 9 साल बाद हो रही ये यात्रा सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश है। प्रधानमंत्री करीब 30 घंटे इजरायल में रहेंगे। इस दौरान बेंजामिन नेतन्याहू के साथ डिनर मीटिंग होगी, डेलीगेशन से बातचीत होगी, रक्षा सहयोग और तकनीकी साझेदारी पर फोकस रहेगा। ये दौरा भारत इजरायल रिश्तों को नई धार देने वाला माना जा रहा है। संदेश साफ है, भारत अब रिश्तों को सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि रणनीति से मजबूत करता है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, चिकन नेक पर चीन को झटका, नेपाल चुनाव में भारत की बढ़त। नेपाल चुनाव से पहले भारत के लिए बड़ी रणनीतिक राहत सामने आई है। बालेन शाह ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के अहम इंडस्ट्रियल पार्क को अपने चुनावी एजेंडे से बाहर कर दिया है। यह प्रोजेक्ट भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के बेहद करीब था। इस परियोजना की नींव केपी शर्मा ओली ने रखी थी। बालेन के फैसले से चीन के मंसूबों को झटका लगा है। नेपाल में अब चीन विरोध खुलकर चुनावी मुद्दा बन रहा है। भारत की सुरक्षा चिंताओं को तरजीह मिलती दिख रही है। संदेश साफ है, नेपाल की राजनीति में संतुलन की हवा बहने लगी है। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र में चीन का वार, जापान की दावेदारी पर खुली जंग। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जापान की स्थायी सदस्यता की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजिंग ने दो टूक कहा कि जापान अपने ऐतिहासिक आक्रामक कृत्यों पर पश्चाताप नहीं करता और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बना हुआ है। चीनी प्रतिनिधि ने परिषद सुधार में विकासशील देशों की आवाज बढ़ाने की बात दोहराई और अफ्रीकी देशों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। ताइवान मुद्दे पर बढ़े तनाव के बीच ये बयान एशिया की कूटनीति में नई दरार दिखाता है। संदेश साफ है, चीन अब मंच पर भी आक्रामक है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। राहुल गांधी ने भोपाल की किसान महाचौपाल से सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दबाव में काम कर रहे हैं।
राहुल गांधी ने खुले मंच से चुनौती दी कि अगर दम है तो सरकार ट्रेड डील रद्द करके दिखाए। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों और देश के हितों से समझौता किया गया है। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी दबाव को दरकिनार करते हुए भारत ने रूस से ऊर्जा रिश्ते बनाए रखे हैं। जनवरी में भारत रूस से कच्चा तेल खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना। करीब $2.59 अरब का आयात हुआ। वैश्विक प्रतिबंधों के बीच भी भारत की ऊर्जा सुरक्षा रूस पर टिकी रही। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद भी हालात बेकाबू हैं। राजधानी ढाका में पुलिस के ड्रग विरोधी अभियान के दौरान हिंसा भड़क गई। झड़प में कई छात्र, पत्रकार और पुलिसकर्मी घायल हुए। सड़कों पर तनाव और अफरा तफरी का माहौल बन गया। सरकार के लिए कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती बनती जा रही है। होली से पहले दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने त्योहार के मौके पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का ऐलान किया है। लाभार्थियों के खाते में 853 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। 4 मार्च से योजना लागू होगी। महंगाई के दौर में ये राहत लोगों के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर। केरल को अब आधिकारिक तौर पर केरलम के नाम से जाना जाएगा। मोदी कैबिनेट ने राज्य का नाम बदलने के फैसले पर मुहर लगा दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि विधेयक को राज्य विधानसभा की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। ये फैसला सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान ने तालिबान के सामने घुटने टेकने जैसे संकेत दिए हैं। सीनेट में खुलासा हुआ कि हमलों से बचने के लिए तालिबान को 10 अरब रुपए देने की तैयारी चल रही है। तनाव चरम पर है, लेकिन डील अटकी हुई है। आतंक के डर से पाकिस्तान की मजबूरी अब खुलकर सामने आ गई है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका की तैयारी की पोल खुल गई है। ईरान से जंग के लिए मिडिल ईस्ट पहुंच रहे अमेरिकी जंगी जहाज पर हालात बेकाबू हो गए हैं। यूएस नेवी के गेरोल्ड आर फोर्ड में टॉयलेट संकट पैदा हो गया है। शौच के लिए सैनिकों की लंबी लाइनें लग गई हैं। महाशक्ति की तैयारी पर सवाल खड़े हो गए हैं। नेक्स्ट खबर। भोपाल की किसान महाचौपाल में राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों को बेच दिया है। राहुल गांधी ने ट्रेड डील को लेकर केंद्र पर तंज कसा। उन्होंने चीन और सीमा हालात का जिक्र करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। नेक्स्ट खबर। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी पर सियासी तूफान तेज हो गया है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद उनके पिता हरि सिंह चिब सामने आए। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। शर्टलेस प्रदर्शन मामला अब सरकार बनाम विपक्ष की नई जंग बन गया है। नेक्स्ट खबर। राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए नई सुविधा शुरू हो गई है। अब आधुनिक लॉकर रूम की व्यवस्था लागू कर दी गई है। करीब 50,000 श्रद्धालु अपना सामान सुरक्षित रख सकेंगे। अयोध्या में दर्शन व्यवस्था को और सुव्यवस्थित करने की दिशा में ये बड़ा कदम है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आटा और चावल के बाद अब दाल के लिए भी तरसने की नौबत आ गई है। पाकिस्तान अपनी 80% दाल आयात से पूरी कर रहा है। सालाना भारी खर्च और कमजोर उत्पादन ने खाद्य सुरक्षा पर खतरा बढ़ा दिया है। नेक्स्ट खबर। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ट्रंप के सख्त रुख के बीच ईरानियों के मोबाइल फोन पर डरावना फारसी अलर्ट आया है। संदेश में हमले की चेतावनी का दावा किया गया है। मिडिल ईस्ट में जंग का माहौल और गहरा होता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर। जापान और भारत के रिश्तों में मजबूती का संकेत मिला है। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का आभार जताया। दोनों नेताओं ने मुक्त और खुले हिंद प्रशांत पर जोर दिया। द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाई देने की बात कही गई। नेक्स्ट खबर। नेपाल चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान सामने आया है। चुनाव आयोग ने वादा किया है कि मतदान के 24 घंटे के भीतर नतीजे घोषित किए जाएंगे। 5 मार्च को वोटिंग होनी है। पारदर्शिता और तेज नतीजों के इस वादे से सियासी हलचल तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर। मेक्सिको हिंसा की आग में जल उठा है। कुख्यात ड्रग माफिया एल मेंचो की मौत के बाद देश में जबरदस्त हिंसा भड़क गई। जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल से जुड़ी झड़पों में 73 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हालात काबू से बाहर नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट खबर। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका के भीतर भी मतभेद सामने आ गए हैं। अमेरिकी सेना के शीर्ष जनरल ने डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है। जनरल डैन केन ने हथियारों की कमी और सहयोगियों के समर्थन पर चिंता जताई। ट्रंप ने रिपोर्टों को खारिज कर दिया है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल से अस्पताल लाया गया है। आंखों की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए उन्हें इंजेक्शन दिया गया। 1 घंटे बाद उन्हें वापस अदियाला जेल भेज दिया गया। इमरान खान की सेहत को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलचल बनी हुई है। नेक्स्ट खबर। खमेनेई के खिलाफ ईरान में नया मोर्चा खुल गया है। अपदस्थ शाह रजा पहलवी की बेटी नूर रजा पहलवी खुलकर सामने आ गई हैं। उन्होंने ईरानी सेना और जनता से सत्ता परिवर्तन की अपील की। बच्चों और नागरिकों पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए खमेनेई शासन को कटघरे में खड़ा किया। नेक्स्ट खबर।
मध्य पूर्व में तनाव के बीच अमेरिका ने 24 घंटे में 2 बड़े फैसले लेकर ईरान की चिंता बढ़ा दी है। विदेश मंत्री रूबियो का दौरा रद्द हुआ। बेरूत स्थित अमेरिकी दूतावास से गैर जरूरी स्टाफ को वापस बुलाया गया। ट्रंप की सैन्य चेतावनी के बाद हालात और विस्फोटक हो गए हैं। नेक्स्ट खबर, शिया के बाद अब सुन्नी बहुल देशों पर इजराइल की नजर टिक गई है। तुर्की को नया विरोधी मानते हुए नेतन्याहू ने हेक्सागन गठबंधन का प्रस्ताव रखा है। भारत, ग्रीस और साइप्रस जैसे देशों को जोड़कर नया शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, डियागो गार्सिया वाले चागोस द्वीप पर मालदीव ने दावा ठोककर क्षेत्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। राष्ट्रपति मुइज्जू को ट्रंप ने तवज्जो नहीं दी। मालदीव की नेशनल डिफेंस फोर्स ने विवादित इलाकों में ऑपरेशन शुरू किया। भारत की सुरक्षा पर असर की चर्चा तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी ने एक बार फिर खून खराबे की धमकी दी है। उसने अल्लाह की कसम खाकर 26/11 जैसे हमले की चेतावनी दी। समुद्री रास्ते से मुंबई को निशाना बनाने की पुरानी साजिशों की याद ताजा हो गई है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान और तालिबान के बीच जंग का खतरा मंडरा रहा है। तालिबानी सेना ने जवाबी हमले की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान के हवाई हमलों के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आनन फानन में कतर पहुंचे। सीमा पार हालात तेजी से विस्फोटक होते दिख रहे हैं। नेक्स्ट खबर, चीन को लेकर अमेरिका ने बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ने छोटे शहर तबाह करने वाले परमाणु बम तैयार किए हैं। लोपनूर में हुए परीक्षण को हिरोशिमा से कई गुना छोटा बताया गया। अमेरिका का दावा है कि चीन तेजी से परमाणु ताकत बढ़ा रहा है। नेक्स्ट खबर, अफ्रीका में नई सैन्य टेंशन सामने आई है। सोमालिया पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है। इजराइल से जुड़े घटनाक्रम के बाद सोमालिया ने यह कदम उठाया। भारत के मित्र देश की यह डील क्षेत्रीय संतुलन बिगाड़ सकती है। नेक्स्ट खबर, आयरलैंड में भारतीय छात्रों पर नस्लीय हमला सामने आया है। फूड बैंक के बाहर लगी एक फोटो से सोशल मीडिया पर जहर फैलाया गया। भारतीयों पर हर सर्विस लूटने का आरोप लगाया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ गैलवे फूड बैंक से जुड़े आंकड़ों ने बहस को और भड़का दिया है। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। यूएन रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में नागरिक इलाकों पर बमबारी की। पाकिस्तान का आतंकियों को निशाना बनाने का दावा झूठा निकला। तालिबान के आरोपों पर अब अंतर्राष्ट्रीय मोहर लग गई है। नेक्स्ट खबर, दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री का सच सामने आ गया है। भारतीय इन्फ्लुएंसर सचिन अवस्थी और उनकी पत्नी को छुट्टियों के दौरान हिरासत में लिया गया। पूरी रात पुलिस कस्टडी में बितानी पड़ी। भारत ने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। नेक्स्ट खबर, ईरान ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को खुली चुनौती दे दी है। जनवरी के बड़े प्रदर्शनों से जुड़े मामले में पहली बार फांसी का ऐलान हुआ है। मोहम्मद अब्बासी को खुदा के खिलाफ दुश्मनी का दोषी ठहराया गया। ट्रंप की चेतावनी के बावजूद ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। नेक्स्ट खबर, आशुतोष ब्रह्मचारी विवाद में नया उबाल आ गया है। फलाहारी बाबा ने शंकराचार्य के समर्थन में बयान देते हुए आशुतोष को गौ हत्यारा बताया। नाक काटने वाले के लिए 21 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई। बयान के बाद धार्मिक और राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है। नेक्स्ट खबर, झारखंड प्लेन क्रैश ने एक परिवार की पूरी जिंदगी झकझोर दी। संजय कुमार 65% तक जल गए थे। बेहतर इलाज के लिए परिवार ने 7 लाख रुपए का कर्ज लिया। दिल्ली ले जाते वक्त एयर एम्बुलेंस हादसे में संजय की मौत हो गई। दर्दनाक कहानी ने हर आंख नम कर दी। नेक्स्ट खबर, भारत के लिए गर्ज का पल आया है। मणिपुर की कहानी पर बनी पहली भारतीय फिल्म बूंग ने बाफ्टा अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेकर्स और कलाकारों को बधाई दी। भारतीय सिनेमा की इस उपलब्धि ने देश भर में खुशी और सम्मान बढ़ा दिया है। नेक्स्ट खबर, भोपाल की किसान महाचौपाल में मल्लिका अर्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भारत अमेरिका ट्रेड डील को किसानों के खिलाफ बताया। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष को अपने ही कार्यकर्ताओं से भाषण सुनने की अपील करनी पड़ रही है। नेक्स्ट खबर, भारत की हिम्मत ने वैश्विक समीकरण बदल दिए हैं। रूस के साथ व्यापार पर डटे रहने से कई देश खुलकर साथ आ गए हैं। पश्चिमी दबाव बेअसर हुआ है। हंगरी ने साफ कहा कि रूसी तेल खरीद पर किसी के आगे नहीं झुकेंगे। भारत का स्टैंड अप ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला फिर खून से लाल हो गया। पुलिस वैन को घेर कर गोलियां बरसाई गईं। डीएसपी समेत 7 पुलिसकर्मी मारे गए। गवर्नर ने इसे आतंकी हमला बताया। हमलावरों की तलाश में सेना ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। नेक्स्ट खबर, लोकसभा अध्यक्ष ने संसदीय कूटनीति को नई धार दी है। 64 पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स का गठन किया गया। हर ग्रुप में 11 सांसद होंगे। फ्रांस ग्रुप का नेतृत्व शशि थरूर करेंगे। जापान ग्रुप की कमान अखिलेश यादव को सौंपी गई है। नेक्स्ट खबर,
राष्ट्रपति भवन से एडविन लुटियंस की प्रतिमा हटाने पर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस नेता ने फैसले का मजाक उड़ाया, भाजपा ने करारा जवाब दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को सम्मान बताते हुए इसे भारत के आत्मगौरव से जोड़ा है। नेक्स्ट खबर, एनसीईआरटी ने पढ़ाई का मैदान बदल दिया है। अब 8वीं कक्षा के बच्चे सोशल साइंस में जुडिशरी में करप्शन का मतलब पढ़ेंगे। नए सेक्शन में पेंडिंग केस, सिस्टम की चुनौतियां और पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के संदर्भ शामिल किए गए हैं। शिक्षा के जरिए सिस्टम को समझाने की बड़ी पहल मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, मुंबई की जहरीली हवा और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर आदित्य ठाकरे का जोरदार हमला सामने आया है। विधानसभा में बीएमसी की निष्क्रियता पर सवाल उठाए गए। बिश्नोई गैंग की धमकियों और बढ़ते अपराधों को लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। महाराष्ट्र की राजनीति में बयान ने गर्मी बढ़ा दी है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड और मस्जिदों के खिलाफ दायर जनहित याचिका को सख्ती से खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह मामला पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। 46 साल पुराने वक्फ नोटिफिकेशन को मामूली आधार पर खोलने की कोशिश पर कोर्ट ने चेतावनी भी दी है। नेक्स्ट खबर, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं बल्कि देशभक्ति है। एआई समिट प्रोटेस्ट मामले में हुई कार्रवाई को लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे पर कांग्रेस का हमला तेज हो गया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने फिलिस्तीनियों के हितों को नजरअंदाज कर दिया है। कांग्रेस नेताओं ने भारत के ऐतिहासिक रुख की याद दिलाते हुए कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में भारत रहा है। अब नीति से दूरी साफ दिख रही है। नेक्स्ट खबर, केरल का नाम बदलकर केरलम करने पर सियासत और तंज दोनों तेज हो गए हैं। कैबिनेट से बिल को मंजूरी मिलने के बाद शशि थरूर ने मजाकिया अंदाज में कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि नाम बदलने के बाद अंग्रेजी में केरल के लोगों को क्या कहा जाएगा। बयान ने सियासी बहस को नया मोड़ दे दिया है। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।